काराकाट को लेकर एक अलग ही प्लान चल रहा है। महाबली सिंह जो सिटिंग एमपी है जदयू से, उनका टिकट कटेगा। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को काराकाट लड़ाएंगे ताकि राजपूत का जो 2 लाख वोट है काराकाट में उसमें सेंधमारी किया। अगर महाबली सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का सीधा फाइट होता है, लगभग एक ही समाज के दोनों नेता हैं, तो ऐसे में पूरा सवर्ण वोट, पूरा वैश्य वोट करीब 5.5 लाख, 6 लाख के आसपास हो जा रहा है। ये एक तरफा चला जाएगा बीजेपी को। लेकिन अगर लवली आनंद उतरती हैं तो राजपूत का जो 2 लाख वोट है उसमें सेंधमारी किया जा सकता है। तो कुल मिला जुलाकर आप गुणा गणित अब समझ रहे होंगे कि काराकाट की फाइट जो है वो राजपूत वर्सेस कुशवाहा होने जा रहा है, लवली आनंद वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा होने जा रहा है। काराकाट सीट जो है वो कुर्मी कुशवाहा, साथ ही साथ सवर्ण बाहुल्य है और राजपूत वोटर्स की संख्या वहां 2008 के परिसीमन के बाद से काराकाट लोकसभा अस्तित्व में आया और वहां पर 3 बार चुनाव हो चुका है, 2009 में, 2014 में और 2019 में। तीनों बार वहां से एनडीए प्रत्याशी ही जीता है, यानी बीजेपी का वहां पर दबदबा रहा है। लेकिन बीजेपी कभी वहां से चुनाव नहीं लड़ी। 5-5.5 लाख वोट बैंक है एनडीए का, वो पूरी तरह एनडीए की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इसलिए सवर्ण वोट में सेंधमारी करना है तो उसके लिए लवली आनंद काराकाट से ताल ठोक सकती हैं और इसकी चर्चा बजाते चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम उदित तारण है और द बिहार टॉप में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे काराकाट लोकसभा, जो संसदीय क्षेत्र है काराकाट का, उसके विषय में। 2024 का लोकसभा चुनाव अब महज 8 महीने की दूरी पर है और लगातार ये चर्चा चल रही है कि काराकाट से आखिरकार कौन प्रत्याशी बनेगा, मतलब एनडीए की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा और महागठबंधन जो एक नया अलायंस बना है INDIA, कौन कौन प्रत्याशी हो सकता है, जातीय समीकरण क्या है और किस पार्टी का इस सीट पर दबदबा रहा है। इन सभी मसलों पर हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत में आपको बताते हैं कि सीट, काराकाट सीट जो है वो कुर्मी कुशवाहा, साथ ही साथ सवर्ण बाहुल्य है और राजपूत वोटर्स की संख्या वहां अच्छी खासी है। पूरा ब्यौरा आपको हम देंगे। और लवली आनंद जो है, जी हाँ, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जो है वो काराकाट से चुनाव लड़ सकती है। कारण बताया जा रहा है परफेक्शन IAS सिविल सेवा, BPSC, UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। राजपूत वोटों में सेंधमारी। मौजूदा सांसद वहां से महाबली सिंह है, जदयू से है और सबसे बड़ी बात कि 2008 के परिसीमन के बाद से काराकाट लोकसभा अस्तित्व में आया और वहां पर 3 बार चुनाव हो चुका है, 2009 में, 2014 में और 2019 में। तीनों बार वहां से एनडीए प्रत्याशी ही जीता है, यानी बीजेपी का वहां पर दबदबा रहा है। लेकिन बीजेपी कभी वहां से चुनाव नहीं लड़ी है। 2014 की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा RLSP से थे, जीते भी। 2019 की बात करें तो जदयू जब सहयोगी थी भाजपा की, एनडीए गठबंधन में थी, तो महाबली सिंह जीतते हैं। अब हिसाब किताब जो बैठ रहा है कि पहले आपको थोड़ा सा हम जातीय आंकड़े बता देते हैं कि किन जातियों की वहां पर बाहुलता है और इसी के अनुसार टिकट जो है वो देना है। अब देखिए, पूर्व के जो सर्वे हुए हैं उसके अनुसार काराकाट लोकसभा क्षेत्र में यादव, कुशवाहा, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, दलित, महादलित, कुर्मी, वैश्य और मुस्लिम मतदाता जो हैं वो प्रमुखता से हैं। सबसे अधिक यहाँ पर यादव वोटर्स हैं, जिनकी संख्या करीब 3 लाख से भी ज़्यादा है। इसके अलावा सवर्ण मतदाता भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं और इस सीट पर अगर सवर्णों की बात करें पहले तो राजपूत करीब 2 लाख, वैश्य 2 लाख, ब्राह्मण 75,000, भूमिहार समाज से भी 50,000 वोटर हैं। इनके अलावा कोयरी कुर्मी, जो लघु समीकरण है कुशवाहा और कुर्मी की, उनकी मतदाता की अगर पूरी संख्या मिलाया जाए तो वो भी करीब 2.5 लाख के आसपास होती है। और इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स का भी खासा पैठ रखते हैं, जिनकी संख्या करीब 1.5 लाख है। तो अब अगर गुणा गणित जाति का बैठाया जाए कि महागठबंधन में किन की जातियों का वोट मिलता है, तो तय सी बात है यादव का वोट मिलना है, मुसलमानों का वोट मिलना है, दलितों का भी वोट मिलना है। तो उस गुणा गणित के हिसाब से 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं और करीब 3 लाख यादव मतदाता है, मतलब 4.5 लाख ऐसे मतदाता हैं जो कैडर वोटर माने जाते हैं महागठबंधन के। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कोयरी वोट किसे देगा इस बार, कुर्मी वोट किसे देगा। देखिए, एनडीए से जिस प्रत्याशी का नाम सबसे प्रमुखता से चल रहा है
वो पूर्व में यहाँ से सांसद रहे हैं। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा की हम बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी चर्चित चेहरा, विद्रोह किए जदयू से, अलग हो गए, अपनी नई पार्टी बनाए राष्ट्रीय लोक जनता दल, अमित शाह से मुलाकात करते हैं और अब औपचारिक तरीके से जो 18 जुलाई को बैठक हुई दिल्ली में एनडीए की, उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी मेहमान थे। मतलब ये पक्के तौर पर कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में एनडीए के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और वो सीट काराकाट होगा। जी हाँ, क्योंकि काराकाट में कोयरी कुर्मी वोट बहुलता है, 2.5 लाख के आसपास अकेले कोयरी और कुर्मी का वोट है काराकाट में, जो एक तरफा उपेंद्र कुशवाहा को गिर सकता है। ऐसे स्थिति में महागठबंधन अगर वहां पर फिर से जदयू को जो मौजूदा सांसद है महाबली सिंह, उनको अगर टिकट देती है, वो चुनाव लड़ते हैं, तो लड़ाई ऐसा हो जाएगा कि कोयरी कुर्मी वोट टूटेगा। लेकिन जो सवर्ण मतदाता है, जी हाँ, करीब 2 लाख के आसपास राजपूत वोटर्स हैं, 75,000 ब्राह्मण हैं, 2 लाख के आसपास वैश्य वोटर है, वो जो करीब 5-5.5 लाख वोट बैंक है एनडीए का, वो पूरी तरह एनडीए की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इसलिए सवर्ण वोट में सेंधमारी करना है तो उसके लिए लवली आनंद काराकाट से ताल ठोक सकती हैं और इसकी चर्चा बजाते चल रही है। जी हाँ, अंदर खाने की खबर आपको बता रहे हैं, राजद में लवली आनंद इस बार चुनाव लड़ेंगी। आनंद मोहन भी जेल से बाहर है, आनंद मोहन का सभा भी हुआ काराकाट में, काराकाट पर खासा फोकस भी कर रही है राजद जो है। तो काराकाट को लेकर एक अलग ही प्लान चल रहा है। महाबली सिंह जो सिटिंग एमपी है जदयू से, उनका टिकट कटेगा, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को काराकाट लड़ाएंगे ताकि राजपूत का जो 2 लाख वोट है काराकाट में, उसमें सेंधमारी की जा सके। अगर महाबली सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का सीधा फाइट होता है, लगभग एक ही समाज के दोनों नेता हैं, तो ऐसे में पूरा सवर्ण वोट, पूरा वैश्य वोट करीब 5.5 लाख, 5.6 लाख के आसपास हो जा रहा है, ये एक तरफा चला जाएगा बीजेपी को। लेकिन अगर लवली आनंद उतरती हैं तो राजपूत का जो 2 लाख वोट है उसमें सेंधमारी किया जा सकता है। तो एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपनी लॉबिंग कर रहे हैं और बीजेपी इस पर लगभग सहमत भी है, क्योंकि बीजेपी के इतिहास को देखें तो 3 बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, भले ही एनडीए प्रत्याशी ही जीता है, लेकिन बीजेपी कभी वहां पर चुनाव नहीं लड़ी है और बीजेपी का कोई उस कद का नेता भी काराकाट में नहीं दिखता जो लड़ेगा। तो सबसे सेफ सीट अगर उपेंद्र कुशवाहा के लिए है तो वो काराकाट है, और सबसे सेफ एनडीए के लिए भी कोई सीट अगर उपेंद्र कुशवाहा को देने के लिए होगा तो वो काराकाट ही होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम लगभग फाइनल किया जा रहा है दिल्ली में इसे लेकर लगातार बैठक भी चल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से INDIA जो एक नया गठबंधन बना है वो जितना एग्रेसिव है, 2 बैठक भी हो चुकी है बेंगलोर में और उसके पहले पटना में 23 जून को माफ कीजिएगा, तो बीजेपी भी इस रणनीति पर लगातार काम कर रही है। तो इनके अलावा अगर बात करें कि लोकसभा 2019 में मोदी लहर के चलते उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट गंवानी पड़ी थी। 2014 में एनडीए के साथ रहकर काराकाट से वे सांसद बने और 2019 में चुनाव महागठबंधन में रहकर उन्होंने लड़ा था। हालांकि उन्हें जदयू के महाबली सिंह के हार का सामना करना पड़ा। महाबली सिंह जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को करीब 84,000 ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिए थे। तो कुल मिला जुलाकर आप गुणा गणित अब समझ रहे होंगे कि काराकाट की फाइट जो है वो राजपूत वर्सेस कुशवाहा होने जा रहा है, लवली आनंद वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा होने जा रहा है, और इसी पैटर्न पर महागठबंधन वर्सेस एनडीए होगा। सवर्ण वोट में सेंधमारी होगी कि लवकुश वोट में सेंधमारी होगी, ये तो समय बताएगा, लेकिन बेहद दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। और नीतीश कुमार की अगर हम बात करें, उनका भी संदर्भ रखना जरूरी है, तो नीतीश कुमार जो हैं वो फिलहाल अपना जनाधार धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। कारण बने उनके सम्राट चौधरी, कारण बने आलोक मेहता, कारण बने उपेंद्र कुशवाहा, और सबसे बड़ा फैक्टर उपेंद्र कुशवाहा ही बने हैं। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति के सर्वमान्य नेता हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता रखते हैं। इसका उदाहरण साल 2020 का विधानसभा चुनाव था। जितने भी सीट पर उनके प्रत्याशी लड़े, ज़्यादातर कुशवाहा ही लड़े, वो जमानत किसी का जब्त नहीं हुआ। सबको 8,000, 10,000, 35,000 वोट तक मिला जो RLSP के प्रत्याशी थे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा का 10 से 15,000 वोट है जो उनका वोट है, और वो कोयरी वोट है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बेहद दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है काराकाट लोकसभा में। एक तरफ लवली आनंद रहेंगी तो एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे। हालांकि अभी टिकट का कोई खास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन चर्चा जरूर हो रही है कि अगर कोयरी या कुर्मी को उतारा गया लोकसभा काराकाट से तो उपेंद्र कुशवाहा एक तरफा जीत ले जाएंगे। इसलिए वहां पर सवर्ण प्रत्याशी ही उतरेगा, और वो सवर्ण प्रत्याशी राजपूत जाति का होगा, और वो राजपूत जो है वो आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद हो सकती है। अगर आप भी काराकाट से हैं, हम तक कोई जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। हमारे मैसेंजर पर भी आप अपने मैसेज को रख सकते हैं। फिलहाल काराकाट लोकसभा, काराकाट संसदीय क्षेत्र को लेकर इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।